नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रत्येक योजना महत्वपूर्ण, इसे समय पर पूर्ण कराएं, बोले जिलाधिकारी। तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अवैध कमाई के लिए गलत तरीके से ई टिकट बनाने वाला कारोबारी धराया। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला काम। और पहले सुखाड़ फिर बाढ़ से लगातार मौसम की मार झेल रहे किसानों की परेशानियों का नहीं है पारावार। अब बारिश के बिना पीले पड़ने लगे धान के। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को, जिसमें खास ऑफर अंतर्गत सभी सुविधाएं मात्र 46,500 रुपये में। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने होती रहेगी काफिले की रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और खबरें अब विस्तार के साथ। प्रत्येक योजना है महत्वपूर्ण, इसे समय पर पूर्ण कराएं, बोले जिलाधिकारी। तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। प्रत्येक योजना महत्वपूर्ण, इसे समय पर पूर्ण कराएं, बोले जिलाधिकारी। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से कहा है कि कार्यपालक अभियंता स्वयं भी साइट पर जाएं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो जमीन उपलब्ध कराई गई है इसकी उपयुक्तता का पूर्व में ही आकलन कर यह सुनिश्चित हो लें ताकि अमुक योजना के क्रियान्वयन के वक्त कोई अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि उनके समीक्षा बैठकों में प्रायः यह देखा जाता है कि किसी योजना के लिए जमीन चिन्हित हो जाने के बाद कार्यकारी एजेंसी द्वारा तरह तरह की समस्याएं बताकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने में विलंब किया जाता है। इसके चलते समय एवं ऊर्जा की नाहक बर्बादी होती है। तकनीकी विभागों के समीक्षा बैठक में भवन संरचना प्रमंडल, पथ प्रमंडल, लघु जल संसाधन प्रमंडल, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम, भवन निर्माण विभाग, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के कार्यपालक अभियंता प्रबंधक को उनके द्वारा ही क्रियान्वित की जा रही कई योजनाओं के अद्यतन वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ पाए गए। संबंधित अंतर विभागों के बीच समन्वय की साफ कमी देखी गई। एक दूसरे के बीच सिर्फ पत्र लिखकर
औपचारिकता भरपूरी कर ली गई थी। योजनाओं के तीव्र गति से क्रियान्वयन के पीछे काफ़ी उदासीनता भी परिलक्षित हुई। इसके तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विभागों से फॉलोअप भी नहीं किया गया, जिसके चलते कई योजनाएं यूं ही पड़ी हुई पाई गईं। जिलाधिकारी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि कार्यकारी एजेंसी को प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण संवेदनशील एवं तत्पर रहना होगा। अगर संवेदक के स्तर से कमी पाई जाती है तो तत्क्षण उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। योजनाओं को लटका कर रखने पर सारी जवाबदेही कार्यकारी एजेंसी पर फिक्स होगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कमाई के लिए गलत तरीके से ई टिकट बनाने वाला कारोबारी धराया। आरपीएफ दरभंगा द्वारा गुप्त सूचना पर शहर के कादिराबाद मोहल्ले में टूर एंड ट्रेवल्स प्लेनेट की दुकान में रेलवे के अवैध ई टिकट के कारोबार का पर्दाफाश किया गया है। उप निरीक्षक जवाहरलाल बल सदस्य के साथ जब छापामारी की गई तो सूचना इसकी जो मिली थी वह सत्य पाई गई। इस दौरान कुल 8 अदद ई टिकट बरामद किए गए जो बिजनेस के उद्देश्य से पर्सनल यूजर आईडी का प्रयोग कर बनाए गए थे। इस संबंध में दुकान के संचालक राजा कुमार को गिरफ्तार किया गया। बरामद टिकट का मूल्य 26,470 पाया गया। मामला रजिस्टर्ड कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला काम। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला कामकाज। रोटरी क्लब दरभंगा के तत्वावधान में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 दरभंगा प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन गोपाल खेमका, जोन 3 के असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर GS झा, डिस्ट्रिक्ट 3250 के प्रमंडल सचिव रोटेरियन संजीव ठाकुर की उपस्थिति में रोटरी क्लब दरभंगा के निवर्तमान अध्यक्ष ने अपना पदभार नए अध्यक्ष रोटेरियन प्रीतम बोहरा को सौंपा। उसी तरह निवर्तमान सचिव रोटेरियन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने नए सचिव रोटेरियन डॉक्टर PN मिश्रा को अपना पदभार सौंपा। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रोटेरियन आशुतोष कुमार ने रोटेरियन बसंत कुमार मित्तल को दी। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके उपरांत मंडल उपाध्यक्ष गोपाल खेमका, असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर गौरीशंकर झा, मंडल सचिव डॉक्टर संजीव ठाकुर को पाक चादर एवं मधुबनी पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब दरभंगा के सभी सदस्य रोट्राइंस और इनके अलावा रोटरी क्लब मिड टाउन के अध्यक्ष अमिताभ झा, सचिव डॉक्टर नीरज प्रसाद, रोटरी क्लब मिथिला के रोटेरियन डॉक्टर SAH आब्दी, रोटरी विद्यापति से रोटेरियन राघवेंद्र नारायण, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर BB शाही समेत सदस्यगण उपस्थित थे। फ्लोर का संचालन रोटेरियन शैलेंद्र कुमार झा एवं रोटेरियन नीरज कुमार खेड़िया ने किया। धन्यवाद ज्ञापन इंजीनियर AK झा ने दिया। और इनके ऊपर यह दायित्व है, इनके डायरेक्टरशिप में हम Director of Rotary Club of Darbhanga for the betterment मोटो था उसको पूरा करने के लिए 3 रोटरी क्लब को कोलैब किया और एक रैली निकाली कर्पूरी चौक से, जो हम लोग श्यामा माई मंदिर पे आए, वहां पे हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप किया एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज we could collect 3 Rotary clubs together, and after that we did one wins program that was 100% complete, that was inaugurated by the DG sir today. We did 2 to 3 camps of flood relief that was done in a very successful manner. We distributed bags of food, clothes and medicine, glucose, etc. And हम ही सामने क्लब का जब असेंबली हुआ था उसमें उन्होंने पूछा मेंबरशिप, जो उनका अपना डायरेक्टर, उन्होंने काफी इंटरव्यू लिया कि मेंबरशिप आप लोग बनाते हैं तो कैसे उसका मेंटेन करते हैं, कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कैसा डिस्कस करते हैं।
हम अभी यूपी के तो कुछ क्लब में भी विजिट किए, वहां पर एक प्रेसिडेंट ने जब विजिट खत्म हुआ तो हमसे नीचे में कहा ज्यादा सर गलत ही हो गया, क्या हो गया, ये अभी जस्ट हमसे मिली 5 मिनट पहले मीटिंग होती थी, इसको मेंबर बना देंगे। बोला 5 मिनट पहले तुमसे मीटिंग होती तो तुमसे मेंबर बना देती, तो आप क्या कमा रहे। तो रोटरी क्लब दरभंगा में यही फर्क है कि आप 5 मिनट नहीं और 5 महीना में भी मेंबर नहीं बन सकते हैं। आपको 8 से 10 15 मीटिंग आपको अटेंड करना होगा, सारे मेंबर्स का एनओसी आएगा तभी आप मेंबर बनेंगे। यानी कि आपको अंदर आने से पहले ही हम आपको प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद ही आप लोग अंदर आने देते हैं, ताकि हमारा ड्रॉप आउट रेट 0.000% है। हमारे जो ड्रॉप आउट होते हैं तो वो बुलंद होकर के जाते हैं और एक नए रूप का शुरुआत करते हैं और एक शहर में दूसरा क्लब बनाते हैं। एकांत ड्रॉप आउट हमारे क्लब से यूजुअली नहीं के बराबर होता है। ये हमारा क्लब का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। क्लब एडमिनिस्ट्रेशन में रोटरी क्लब दरभंगा 40 से 45 मीटिंग ऑन एन एवरेज हर साल करता है। जो कविता है उसके शुरू के 6 लाइन तो जनरल है, बाद के 2 लाइन पर आपके क्लब के साथ उसका बड़ा सामंजस्य हो गई है। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नेक्स्ट 2 लाइन दरभंगा रोटरी क्लब को समर्पित है। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में मानवता की सेवा में दरभंगा के रोटेरियन दिखने चाहिए। और आज उसको आपने चरितार्थ किया, आपने प्रत्येक दरभंगा के सारे गली कूचों में एक अलग अलग प्रोजेक्ट को दिखलाया हमको। तो रियली गौरी जी ने कहा कि भाई बहुत सारे काम किया। गौरी जी ने कहा कि 5 साल का लीडरशिप तय किया और एनालाइज कर रहे थे। ग्लोबल ग्रांट के बारे में एक लाइन, ग्लोबल ग्रांट एक कॉन्टिन्यूटी है, वो एक दिन, एक महीने, एक प्रेसिडेंट के बस की चीज नहीं है। आपने अगर 5 साल का लीडरशिप तैयार किया है और अगर वो कॉन्टिन्यूटी है तो आप ग्लोबल ग्रांट पे आ जाइए, उसके लिए प्रयास शुरू कीजिए, वो आ जाएगा। वो यूजुअली आज शुरू होता है तो अगले टेरियोर तक जाता है, और हम इस टेरियोर की बात जब करके अगले टेरियोर की कॉन्टिन्यूटी नहीं करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। आपके क्लब ने अगर शायद ग्लोबल ग्रांट नहीं किया है तो उसका कारण ये है। He was the secretary of Hajipur Industry Association and already secretary of Bankipur Club Limited. Rotary Gopal has served as the president of Rotary Club of Patna Midtown for the Rotary year 2014-15. He is also a Mr. Gopal. Let's give the hand for our Himsasa. So many commissions. He has also served the club in different capabilities, including director, international services, and chairman, co-chairman, foundation committee, and fundraising committee. During 14-15, Rotarian Gopal hosted the program related to the visit of RI President to RI District 3250 and mobilized distribution of 80 sewing machines, 2 water coolers, and 350 school bags. As of him. During his tenure as a club president, Rotarian Gopal received several awards and recognition for himself and for the club at district and at RI level, including Best Club, Outstanding President, District Service Award, Club Builder Award, and Significant Achievement Award. Which our district governor has. जोरदार तालियों से हम अपने मंडलाध्यक्ष का स्वागत करते हैं अपने उद्बोधन के लिए। 2019-20 इस साल में रोटरी अपने 100 साल भारत के अंदर में पूरी कर रहा है और इसके लिए ग्रांट होगा कैपिटा के अंदर, जो जनवरी 1920 में होगा। 100 साल का सफर भारत में रोटरी का, आप सोच सकते हैं कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे, और हम समय के उस सोपान पर खड़े हैं जहां हमें अपने आने वाले शताब्दी के लिए, आने वाले समय के लिए हमें अपनी प्रेरणा गाथा लिखनी है। हम इतिहास के सोपान में प्रथम इस पर खड़े हैं और आने वाली पीढ़ी हमारे कार्यों का अनुसरण करेगी और देखेगी कि हमारे लोगों ने पूर्व में क्या किया। हमारे डायरेक्टर्स ने हमारे लीडर्स को, हमारे सोल्जर्स को टॉप बेयर का नाम दिया।
एक ज्योति की मिसाल, हम मसाल लेके हमें आगे बढ़ना है और उसी के रोशनी में हमें समाज का कल्याण करना है, जरूरतमंदों की सेवा करनी है। आप जैसा जानते हैं इस साल का स्कीम हमारा है रॉटरी कनेक्ट द वर्ल्ड। जब मैडम ने कहा कि अब एक जहाँ आ रहे हैं, लोगों के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट हमें देख के पहले सुखाड़ फिर बाढ़, लगातार मौसम की मार झेल रहे किसानों की परेशानियों का पारावार नहीं। अब बारिश के अभाव में पीले पड़ रहे धान के पौधे। मई और जून से लेकर जुलाई का आधा महीना गुजर गया सुखाड़ की स्थिति से। बूंद बूंद पानी को तरसते रहे लोग, पानी चाहे पीने के लिए हो या फिर खेती के लिए। बारिश हुई नहीं तो सूखे की स्थिति से दो चार होते रहे राज्य के कई जिलों के साथ दरभंगा के अधिकांश इलाके। धीरे धीरे वक्त बदल गया, आ गई बाढ़ की स्थिति। बाढ़ ने लोगों की कमर तोड़ दी, कई इलाके टापू बनकर रह गए। एक बार फिर खेती को लग गया ग्रहण और आज जब धान के पौधे लोगों ने बड़ी मुश्किल से रोपे हैं, धान की बुआई हुई है, तो धान के पौधे बारिश के अभाव में तेज धूप से तपते हुए पीले पड़ रहे हैं। इस बार मौसम की मार सबसे ज़्यादा किसानों के लिए दुखदाई साबित हुई है और किसानों को खेती करना उनके लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। ख़ास तौर से अभी अगर धान के पौधों की बात करें तो धान की बुआई तत्काल विपरीत परिस्थितियों में किसी तरह पानी का उपाय लगाकर किसानों ने किया ज़रूर, लेकिन उन्हें फल मिलता दिख नहीं रहा। धान की बालियां तो जब आएंगी तब, अभी तो धान के पत्ते ही पीले पड़ रहे हैं बारिश के अभाव में। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की आम सभा का हुआ आयोजन, समस्याओं के साथ कर्तव्यों पर भी हुई चर्चा। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन आइस्मा समस्तीपुर मंडल की दरभंगा शाखा की आम सभा का आयोजन संपन्न हुआ सोमवार को। इसकी अध्यक्षता आइस्मा समस्तीपुर मंडल के अध्यक्ष गणेश झा की उपस्थिति में हुई। सभा में संस्था से जुड़े मुद्दों यथा नियम पूर्वक कार्य करना, असामान्य परिस्थितियों में नियम पूर्वक समय पालन एवं विवेकपूर्ण तरीके से गाड़ियों का सामान्य परिचालन करने पर गंभीरता से हुआ विचार।
यह समस्तीपुर एस्मा मंडल की ओर एस्मा की ओर से संरक्षा से आम सभा है ये, जिसमें हम लोगों ने रेल से संबंधित संरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की और एक दूसरे को इससे हमेशा आगाह होकर के रेल के सुरक्षित परिचालन के लिए हमें अपने कर्तव्य को के पथ पर आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना काम करें और साथ ही हम अपने संगठन के लिए जो हमारे पूर्व से कुछ मूलभूत मांगे हैं जिसको कि हम अब पूरा करवाना चाह रहे हैं प्रशासन, उसके लिए भी हम लोग ये बैठक आहूत किए हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी मांगों को अपने अधिकारियों के तक पहुँचावें। और इस बैठक का उद्देश्य एक आम सभा के साथ साथ दरभंगा शाखा का पुनर्गठन करना भी है। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये एक पूरी तरीके से फलदायक सभा का हमने आयोजन किया। ये दरभंगा ब्रांच स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन है और इस तरह के अधिवेशन में हम अपने नए सदस्यों को जोड़ते हैं संगठन से और अपने स्टेशन मास्टरों के साथ जो समस्याएं हैं उसको शेयर करते हैं और एसोसिएशन के द्वारा उसे मंडल प्रशासन के समक्ष रखते हैं और उसका समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्य है कि स्टेशन मास्टर कैटेगरी में 12 घंटे का एक रोस्टर चल रहा है जो आज के समय में संरक्षा की दृष्टि से काफ़ी गलत है, तो इसको बंद किया जाए और 8 घंटे का रोस्टर किया जाए। गाड़ियों का परिचालन बढ़ा है और सारे कार्य में भी वृद्धि हुई है। साथ ही अभी 7 नाइट जो स्टेशन मास्टरों को लगातार करना पड़ता है उसको बंद किया जाए और उसकी जगह 2 नाइट रोस्टर को लागू किया जाए। कर्मचारियों के लिए सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर बनाया जाए। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है वहाँ पर स्टेशन मास्टरों को क्वार्टर बना के दिया जाता है। वहाँ पर उनके बच्चे उनके परिवार रह नहीं पाते हैं, उनको मूलभूत सुविधा जैसे हॉस्पिटल है, पढ़ाई है, इसकी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो ऐसे चीज़ जहाँ पर हो, एक छोटा मार्केट हो, इस तरह का सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर बना के वहाँ पे क्वार्टर दिया जाए स्टेशन मास्टरों को और साथ में अन्य कर्मचारियों को भी दिया जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत एमकॉम का हुआ दीक्षारंभ। एमकॉम का दीक्षारंभ समारोह आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के एमकॉम सत्र 2019-2021 के छात्रों का दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी गुप्ता ने कहा कि वाणिज्य के छात्रों का यह कर्तव्य बनता है कि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी प्रदाता बने। विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में इसरो आउटरीच कार्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को दिए गए सर्टिफिकेट। विश्वविद्यालय भूगोल विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सोमवार 26 अगस्त को 44वें IIRS इसरो आउटरीच कार्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर WIT के डायरेक्टर प्रोफेसर M निहाल तथा हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनुराज शर्मा ने इस कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में जानकारी दी तथा नए छात्रों को इस तकनीकी कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया। जलवार पंचायत के लोग अपनी मांगों के समर्थन में कर रहे हैं अनशन। अपनी मांगों के समर्थन में ग्राम पंचायत राज जलवार की जनता की ओर से आयोजित आमरण अनशन चल रहा है और जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया है आंदोलनकारियों ने। जलवार पंचायत के अंतर्गत फर्जी खाता खोलकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया और कई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना से लाभुकों को अभी तक पेंशन योजना का स्वीकृति नहीं किया गया। वर्ष 2007 में कई लोगों फर्जी तरीके से बाढ़ राहत का राशि उठाव किया, अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं किया गया और कई तरह की मांग हैं जिनको लेकर विगत कई सालों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रशासन का हम लोग को आश्वासन मिल रहा है लेकिन कुछ अभी तक नहीं हुआ है और इससे पहले भी हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। हम लोग को प्रशासन ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी
लेकिन आज वो 8 महीने बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कंटिन्यू पत्राचार किया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और उसको लेकर पुनः हम लोग फिर भूख हड़ताल करने के लिए बैठे हैं। और इस बार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं आए। सबसे पहले तो उन फर्जी खाता के जो भी संचालक हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। गरीबों का जो हक उन्होंने लूटा है वो गरीबों को मिला जाए, ताकि गरीब अपने जीवन को उपार्जन कर बेहतर ढंग से व्यवस्था कर पाए। इन मांगों को लेकर हम लोग ये अनशन कर रहे हैं। फर्जी खाता खोल के हमारे पंचायत के मुखिया और प्रखंड कर्मी मिलके ने मनरेगा, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, कई लोगों का पेंशन, बाढ़ राहत, ये सभी पैसे का निकासी कर लिया उस खाते से। 6 आदमी के फर्जी खाता खुला कर पाई निकाले छथिन, हमरा सबके किछो पता नहीं रहल। नहीं इंदिरा आवास भेटले, नहीं लेटिंग के पाई भेटले, किछो पाई नहीं भेटले। अब हम तो कनिया मनिया जो पुरुष से लऽ गेलखिन तो हमरा सबके थोड़े न पता छै। कहलकै कि पाई भेट जाए अहाँ सबके, अहाँ सब ई सब दियौ, तो सब चीज देलखिन। बूढ़ आदमी, ससुर हमर बूढ़ छथिन, वो किछु बुझै नहीं छथिन, वो देलखिन सब चीज। अब ई सब लऽ कऽ हमरा सबके किछो नहीं देलखिन। सीटेट के लिए सीएम कॉलेज में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। सीटेट के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। अल्पसंख्यक वर्ग के बीएड पास छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर सीएम कॉलेज दरभंगा के द्वारा दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना नोडल एजेंसी, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सौजन्य से कॉलेज में सीटीईटी, टीईटी 2019 की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इस कोचिंग में निःशुल्क पुस्तकें एवं पठनीय सामग्री भी दी जाती है। मिथिलांचल में मात्र सीएम कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। इस कोचिंग में शामिल होने वाले इच्छुक छात्र छात्राएं 27 अगस्त से 5 सितंबर तक कॉलेज समयावधि में निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने दी। डॉक्टर अहमद के अनुसार इस कोचिंग में वैसे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो आगामी दिसंबर 2019 में सीटेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दे चुके हैं। आवेदन के साथ सीटेट में आवेदन देने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निःशुल्क कोचिंग में नामांकन के लिए जांच परीक्षा 8 सितंबर को होगी और वर्ग संचालन 10 सितंबर से होगा। शतरंज प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित। शतरंज खेल एकाग्रता और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। यह खेल व्यक्तित्व में स्थिरता, गंभीरता तथा संजीदगी का संचार करता है। शतरंज के खेल से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यह हमें सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने 24 से 26 अगस्त के बीच आयोजित अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का अनुशासन के साथ खेल में भाग लेने के लिए तथा खेल पदाधिकारी को उक्त आयोजन का दायित्व देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रतिभागियों से कहा कि खेल में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा खेल दिवस कार्यक्रम। राष्ट्रीय खेल दिवस पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा खेल दिवस कार्यक्रम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में इसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी दिन खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसलिए इस दिन विश्वविद्यालय परिवार अपने खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए उन्हें सम्मानित करेगा। ये तब तक के समाचार विदा लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रत्येक योजना महत्वपूर्ण, इसे समय पर पूर्ण कराएं, बोले जिलाधिकारी। तकनीकी विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए निर्देश। अवैध कमाई के लिए गलत तरीके से ई टिकट बनाने वाला कारोबारी धराया। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा की नई टीम ने संभाला काम। और पहले सुखाड़ फिर बाढ़ से लगातार मौसम की मार झेल रहे किसानों की परेशानियों का नहीं है पारावार। अब बारिश के बिना पीले पड़ने लगे धान।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।